दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतिहास, संस्कृति और उसकी जो पुराने टाइम की चीजें हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसमें बताई गई जितनी भी घटनाएं हैं, जगह हैं और जो भी उदाहरण है, ऐतिहासिक प्रमाणों, रिसर्च और जितनी भी लोक कथाएं हैं उस पर बेस्ड है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी आस्था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो ना तो किसी धर्म को समर्थन करता है ना विरोध। यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं सामने रखने वाला हूँ उसका केवल मकसद ये है एजुकेशनल और जो इतिहास है उसके बारे में जागरूक करना, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज देना। हम सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जितनी भी है दुनिया के अंदर सभी का सम्मान कर देते हैं दिल से। दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि इसे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से ही देखें। कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, पर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिन्हें वक्त मिटा नहीं पाता, बस दफन कर देता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दफन सच्चाइयों को उजागर करेंगे और वो राज जिन्हें इतिहास की किताबों से जानबूझकर छुपाया गया। ये वीडियो सिर्फ मिथ नहीं बताती, ये उन पुराने परमाणु रिसर्चेस और जगहों की बात करती है जो ये साबित करते हैं कि हमारा अतीत उतना साधारण नहीं था जितना बताया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के नीचे एक नगर, उसकी दीवारें, लंगर और प्राचीन कलाकृतियों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से महाभारत काल या उसके आसपास का बताया जाता है। तो ये बताता है कि द्वारका नामक एक नगरी वास्तव में मौजूद थी जो पुरानी कथाओं में वर्णित है। दिल्ली का आयरन पिलर जो 16 साल पुराना है, जो आज तक जंग नहीं लगता जिसमें। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थी जिन्हें हम खो चुके हैं? ताजमहल के नीचे बंद 22 कमरे आखिर किससे छुपाए जा रहे हैं? सरस्वती नदी जिसे मिथक कहा गया, सैटेलाइट इमेजेस में उसकी लकीरें कैसे मिल गई? और क्या सच में विमान हजारों साल पहले मौजूद थे? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में छिपे हैं। हर दृश्य, हर आवाज और हर कहानी के पीछे छिपा है एक भूला हुआ इतिहास। इस वीडियो में आप जानेंगे द्वारका का रहस्य, समुद्र में छिपा शहर जो आज भी सांस ले रहा है, दिल्ली का जंग रहित लोहे का पिलर जिसमें 1600 साल हो चुके हैं और अभी तक उसमें जंग नहीं लगा, इतना पुराना। ताजमहल के नीचे बंद कमरे, क्या इतिहास का कोई और चेहरा था? प्राचीन विमानों की कहानियां, क्या वैदिक ग्रंथों में विज्ञान छिपा है? सरस्वती नदी जब मिथक ने हकीकत का रूप लिया। ये वीडियो क्यों अलग है गाइज? हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम दिखाएंगे वो सबूत, वो पुराने दस्तावेज और वो जगह जहां से ये रहस्य शुरू हुए थे। ये वीडियो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड, हिस्टोरिकल रेफरेंस्ड और विजुअली इमर्सिव है। हर सेकंड आपको एक नए सवाल में खींच ले जाएगा और हर जवाब एक रहस्य खुलेगा। आपसे एक सवाल, क्या इतिहास को हमेशा वैसे ही लिखा गया जैसा सच में हुआ था, या फिर कुछ बातें छिपा दी गई क्योंकि वो बहुत बड़ी सच्चाइयां थी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, शायद आपकी एक बात इस खोज की अगली कड़ी बन जाए। दोस्तों, कहते हैं इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, पर जो इतिहास लिखा ही नहीं गया उसका क्या? हर सभ्यता के पीछे कुछ ऐसे किस्से हैं जो लोगों ने देखे, महसूस किए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मिथक और अंधविश्वास कहा जाने लगा। क्योंकि कभी कभी सच्चाई इतनी अजीब और शक्तिशाली होती है कि उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले भारत में ऐसी तकनीकें थी जो आज के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि कुछ जगह ऐसी है जहां इतिहास बोलता है लेकिन सुनने की इजाजत किसी को नहीं। आज की इस यात्रा में, इस सफर में हम उतरेंगे उस अंधेरे में जहां वक्त ने खुद सच को दफन कर दिया। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये कुछ सच्चाइयां हैं जो हमसे छुपाई गई, शायद हमेशा के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ राज जो वक्त के साथ दफन कर दिए गए। आइए तो शुरू करते हैं पहला पार्ट, द्वारका द लॉस्ट सिटी। महाभारत में एक शहर का जिक्र आता है, द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी। कई लोगों ने कहा यह बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन साल 1988 में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की टीम गुजरात के तट पर समुद्र में उतरी तो जो मिला वो किसी कहानी से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक था। समुद्र के गहराई में 6 से 7 किलोमीटर दूर
पत्थरों की दीवारें, पिलर्स और रास्ते मिले, मानो कोई पूरा शहर वहां से सो रहा हो। कार्बन डेटिंग में पाया गया ये जो स्ट्रक्चर्स है 9000 साल पुराने हैं। अब सोचिए, ये तो मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी बात है। लोगों ने सवाल उठाया, अगर द्वारका सच में थी तो क्या श्री कृष्ण भी इतिहास का हिस्सा थे, ना कि केवल आस्था का? कुछ पुरानी संस्कृति लिपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण का समय समाप्त हुआ तो समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। आज भी मछुआरे कहते हैं रात में जब समुद्र शांत होता है तो पानी के नीचे घंटियों की आवाजें सुनाई देती है। क्या वो सच में द्वारका की पुकार है या बस लहरों का भ्रम? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, इतिहास ने जो भुला दिया समुद्र ने उसे याद रखा है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़ा है एक साधारण सा लोहे का पिलर। लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि ये लोहे का स्तंभ, ये लोहे का पिलर 1600 साल पुराना है और आज तक उस पर जंग नहीं लगी। आधुनिक विज्ञान के लिए एक रहस्य है। आयरन नेचुरली रट्स, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टाइम इसे खा जाते हैं, पर यह पिलर खड़ा है बरसात में, पॉल्यूशन में और सदियों की हवाओं के बावजूद भी। जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च करी तो पाया कि ये इसकी जो संरचना है वो आज के टाइम के अलॉय से मेल खाती ही नहीं है। जो भी आज के टाइम के मिक्स मेटल्स होते हैं उससे मैच खाती ही नहीं है। इसमें फास्फोरस की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, जो इसे सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर देता है। अब सोचिए, 5वीं सदी में ऐसे एलिमेंट्स को बैलेंस करने का ज्ञान कैसे संभव था? क्या ये टेक्निक हमारे पूर्वजों के पास थी जिसे बाद में भुला दिया गया? कई रिसर्चर्स ने इसे लॉस्ट मेटलर्जिकल साइंस ऑफ इंडिया कहा, एक ऐसी टेक्निक जिसे कोई किताब नहीं समझ सकी, लेकिन एक पिलर आज भी साइलेंट होकर खड़ा है, जो बताता है कि हमारा अतीत उतना साधारण नहीं था जितना हमें बताया गया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में, द हिडन चैम्बर्स ऑफ द ताजमहल। ताजमहल एक प्रेम की निशानी या एक इतिहास का रहस्य। 2011 में जब कुछ रिसर्चर्स ने ताजमहल के बेस फ्लोर मैप्स का रिसर्च किया तो पता चला कि इसके नीचे लगभग 22 बंद कमरे हैं। कमरे इतने पुराने हैं कि उनमें हवा तक बंद है और दरवाजों को सील कर दिया गया है। ब्रिटिश एरा के पुराने दस्तावेज बताते हैं कि इन कमरों में कभी शिलालेख और नक्काशीदार पत्थर थे, जो बाद में प्लास्टर से ढक दिए गए। कई इतिहासकारों को दावा है कि ये जगह पहले किसी दूसरी संरचना पर बनी थी। कुछ कहते हैं ये कभी राजा मान सिंह का काल मंदिर था, जिसे बाद में बदल दिया गया, लेकिन ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि इन कमरों का खोलना खतरनाक है। सवाल उठता है, क्यों? क्या वहां कोई ऐतिहासिक सच छिपा है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि अगर वो सच सामने आया तो शायद पूरी कहानी बदल जाएगी। कभी कभी राजा महाराजाओं से भी ज्यादा रहस्यमय होती है उनकी दीवारें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट के बारे में, द सीक्रेट ऑफ विमान्स। आकाश में उड़ते थे रथ जो बिजली से चले, साउंड से तेज गति से उड़े। ये बात सुनने में आज भी साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बातें हजारों साल पुरानी किताबों में लिखी है। वैमानिका शास्त्र एक संस्कृत ग्रंथ जो 90s में मैसूर के एक ब्राह्मण पंडित ने लिखा, जिसका दावा था कि ये ग्रंथ हजारों साल पुराना वैदिक ज्ञान है। इस ग्रंथ में विमानों के 4 प्रकार, उनके उड़ने के सिद्धांत और मरकरी बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम का उल्लेख है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इसे पढ़ा तो कई बातें आयन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से मेल खाती थी, जो आज के रॉकेट इंजन में इस्तेमाल होती है। अब सवाल यह है, क्या यह सब महज कल्पना थी या वाकई हमारे पूर्वजों ने एडवांस एनर्जी सिस्टम खोज ली थी, जिन्हें बाद में डिस्ट्रॉय या सप्रेस कर दिया गया? कुछ लोग कहते हैं हर युग में जब ज्ञान अपने चरम पर पहुंचता है तो नेचर खुद उसे रिसेट कर देती है। शायद इसलिए आज हम फिर वही रास्ता खोज रहे हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले छोड़ गए थे। अगला पार्ट जो कि आखिरी होने जा रहा है, द हिडन रिवर सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी, जिसे कहा गया नदी माता, लोगों ने कहा यह एक बस मिथ है, लेकिन 2003 में सैटेलाइट इमेजरी में थार मरुस्थल के नीचे एक सूखी नदी की धारा मिली,
जो ठीक उसी मार्ग से गुजरती थी जिसे वैदिक ग्रंथों में सरस्वती का मार्ग कहा गया था। फर्दर स्टडीज ने बताया कि लगभग 4000 साल पहले एक विशाल नदी इस इलाके से बहती थी, जो बाद में जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से सूख गई। इस खोज ने इतिहासकारों को हिला दिया, क्योंकि अगर सरस्वती सच में बहती थी तो इसका मतलब भारतीय सभ्यता सिंधु से भी पुरानी है। लेकिन इतिहास की किताबें अब भी कहती है ऋग्वेद सिविलाइजेशन वाज मिथोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि अगर ये सच माना जाए तो कई वेस्टर्न सिद्धांत ढह जाएंगे। कभी कभी इतिहास को रीराइट करने की कीमत बहुत बड़ी होती है, इसलिए सच्चाई को भक्ति कह दिया गया और आस्था को अंधविश्वास। दोस्तों, हमने आज देखा कि कैसे वक्त ने सच्चाई को मिटाया नहीं बल्कि उसे छिपा दिया। द्वारका, ताजमहल, सरस्वती और लोहे का पिलर, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में हम अतीत को जानते हैं या बस हमें वो बताया गया जो किसी को सही लगा। इतिहास की किताबों में कभी पूरा नहीं बताया गया, क्योंकि सच्चाई कभी एक पक्ष नहीं लेती। वो मिट्टी में, पत्थरों में और कभी कभी आंखों में छिपी रहती है। कभी कभी सोचता हूँ शायद वो राज जो दबा दिया गया वो इसलिए तो नहीं कि वो झूठ था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत बड़ा सच था, और बड़े सच हमेशा धीरे धीरे लौटते हैं। शायद वो वक्त अब करीब है। कुछ राज वक्त ने दफन किए थे, पर वक्त के साथ वो फिर से उभर रहे हैं।